नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूँ शिवम बख्शी। अक्सर मौसम चेंज होता है तो लोगों को चेस्ट कंजेशन की काफ़ी प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है, खाँसी, बुखार जैसी बीमारियों से गुज़रना पड़ता है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नारायणा हॉस्पिटल के स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शमीम। आज इनसे हम जानेंगे कि जब भी मौसम चेंज होता है या इन बिटवीन मौसम में कुछ भी तब्दीली आती है, तो लोगों को काफ़ी चेस्ट की समस्याओं से गुज़रना पड़ता है, जैसे खाँसी हो गई, कफ़ हो गया, तो इन सब के क्या लक्षण रहते हैं और किस तरह की जो है एहतियात बरतनी चाहिए? सर, स्वागत है आपका पहले पंजाब केसरी में। थैंक यू, धन्यवाद आपको इंटरव्यू कराने के लिए। तो ये जो चेंजिंग वेदर होता है, अक्सर इससे मौसम में अक्सर देखा गया है, लोगों को जो साँस की परेशानी बढ़ जाता है या जिनको एलर्जी की प्रोननेस होती है, जिनको समझ लो एक तरीके का जिनके फैमिली में रन करता है एलर्जी की परेशानी, या पहले कभी उनको एलर्जी हुआ हो, या हो सकता है ये इससे ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में हो, या किसी को इन्फेक्शन के बाद स्टार्ट होने लगता है। ये एलर्जी किसी भी एज में, किसी भी उम्र के से स्टार्ट हो सकता है, या हो बच्चे हो या यंगर एज में हो या ओल्ड एज में हो, तो किसी भी एज में ये स्टार्ट हो सकता है। लक्षण जब स्टार्ट हम बात करें तो लक्षण में यूजुअली पेशेंट स्टार्ट करते हैं, किसी को रनी नोज़ होता है, किसी को नेज़ल कंजेशन, या किसी को आँखों से पानी आना, किसी को खाँसी रहना। ये हर पेशेंट का अलग-अलग लक्षण होता है। स्पेसिफिक एक पेशेंट का कोई लक्षण नहीं होता है। किसी को छाती में से आवाज़ आना, किसी को स्किन एलर्जी होना, ठीक है? स्किन के ख़ारिश वगैरह लगना, ये अलग-अलग हर किसी पेशेंट के लिए अलग सिम्पटम्स होते हैं। इस मौसम में मेन जो होती है पॉलिनेशन सीज़न होता है और चेंजिंग वेदर होता है, एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ में होता है। जैसे कि सर्दियों के मौसम से गर्मियों के मौसम में आ रहा है, तो पेशेंट जो अक्सर है अपना जो कपड़े वगैरह भी चेंज करने लगता है, ठीक है? गर्म कपड़े से मतलब थोड़े से लाइट कपड़ों में आने लगता है। जो उसका खाने की जो बिहेवियर है वो भी चेंज करने लगते हैं, ठीक है? ज़्यादातर वो कोल्ड वगैरह मतलब समझ लो ये सब चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें यूज़ करना, पंखे का यूज़ करना, एसी वगैरह कॉमनली यूज़ करना, ये सब चीज़ों की वजह से ये समझ लो एक एक्सरसर्बेशन और रीअकरेंस, मतलब पहले कभी हुआ है तो या वापस से आ जाना, ये कॉमन हो नोट किया गया है। इसके ऊपर जो अक्सर देखा गया है ये सीज़न में हमेशा थोड़ा-सा वायरल इन्फेक्शन के भी बहुत कॉमन रिस्क रहता है, जो प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो इसलिए आप अपने नियर बाय किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है कि आपको किसकी वजह से हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सर, इस पे मैं जानना चाहूँगा कि कैसे पहचानें कि ये वायरल है या कोई फेफड़ों की बीमारी है? देखो, अक्सर आप ये नहीं कह सकते हो कि आप जस्ट आपको लक्षण आने लगे, किसी को खाँसी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप या इसको एलर्जी की वजह से हो सकता है आपको खाँसी के बहुत सारे कारण मिल जाए। कोई स्मोकर होगा उसकी वजह से खाँसी हो सकता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसकी वजह से खाँसी हो सकता है, किसी को एलर्जी की खाँसी हो सकता है, किसी को निमोनिया की खाँसी हो सकती है। तो किसी को समझ लो किसी को कैंसरस से भी खाँसी होता है, छाती में पानी बन जाए तब भी खाँसी हो सकता है। तो जस्ट एक खाँसी के लक्षण को ये नहीं सोचना चाहिए एलर्जी की खाँसी है। इसको आप जितना प्रोलॉन्ग करते जाओगे उतना आप अपनी बीमारी को दबा के रख रहे हो, ठीक है? ये डायग्नोसिस बनाने में प्रोलॉन्ग मतलब आपको डिले हो रही है ये चीज़ें। सर, किन लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि दमे के मरीज़ होते हैं, बच्चे, बुज़ुर्गों को किस प्रकार की जो है सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, ख़ास करके जिन जो ऑलरेडी डायग्नोज़्ड है या जो ऑलरेडी मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ख़ास करके जो दमा है, ठीक है? अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनको इस करंट सिचुएशन में, इस चेंजिंग वेदर में ख़ास करके प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि अक्सर हमने देखा है जो दमे वाले मरीज़ होते हैं, उनकी एक ही चीज़ होती है, वो मेडिसिन तो ले उनको ऐसा लगता है कि वो मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन इश्यू क्या हो रही है, वो जो मेडिकेशन लेते हैं, वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को भूल जाते हैं। वो सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करते हैं कि हमें दवाई लेनी है। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं, ये बीमारी सिर्फ़ खाली दवाई से ठीक नहीं होती है। ये बीमारी को आपको बहुत सारे प्रिकॉशन रखना पड़ते हैं। तब तब जाके ये कंट्रोल रहती है। ये वैसी चीज़ नहीं है जो आपने दवाई खा लिया तो एकदम खत्म हो गया। इसमें रिलैप्सेस बहुत कॉमनली होते हैं और रीअकरेंसेस बहुत कॉमनली होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, लोगों को लंबे समय तक खाँसी से जूझते रहते हैं लेकिन वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। क्या ये सही है या गलत है? क्या उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक खाँसी कितनी हानिकारक है सेहत के लिए? देखो, पहली चीज़ तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि खाँसी का कारण क्या है?
अगर कोई इग्नोर करके आपकी खाँसी को रख रहा है, तो उसमें इश्यू क्या हो रहा है? आपका डायग्नोसिस बन ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको खाँसी क्यों हो रही है, ठीक है? एक मान लो पहली बार किसी को दमे का एपिसोड आ रहा है, वो अपने खाँसी को दबा के रख रहा है। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको देखते हैं, तो पता चलता है कि आपकी तो साँस की कैपेसिटी बहुत कम है। तो उस समय जब आपको बताते हैं कि आपको दमा है, तो पेशेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती, पेशेंट बोलता है, "नहीं, मेरे को तो ये कुछ खाया था, इसके बाद मेरे को स्टार्ट हो गया।" लेकिन स्टार्ट आपको बेशक जैसे भी हो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर करके आपने अपनी लंग की कैपेसिटी, जो साँस की जो नलियाँ हैं, आपकी इतनी जकड़ी हुई है कि वो आपको मतलब नोटिसेबल सिम्पटम्स है, वो आप इग्नोर करके रहे हो मतलब रहते हो, ठीक है? तो नोटिसेबल सिम्पटम्स क्या हो गए? जैसे कि खाँसी के साथ-साथ आपको साँस में भी दिक्कत आ रही है। तो आपको लगता है सिर्फ़ आपको खाँसी होती है, रात को खाँसी होती है। जब आप एक टेस्ट वग़ैरह करते हैं, तो पता चलता है कि आपकी लक्षण कितनी ज़्यादा है और आपको मेडिकेशंस कितना हेल्प देने वाली है। जब आप फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि पेशेंट ये एक्सपेक्ट कि दवाई जैसे खाऊँगा मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा। ये वैसी चीज़ है नहीं क्योंकि आपने इग्नोर करके रखा है चीज़ें, ठीक है? अब वो चीज़ नॉर्मलाइज़ होने में भी टाइम लगता है। तो इन चीज़ों से ये वैसी चीज़ें आप जितनी जल्दी एड्रेस करोगे, उतनी जल्दी आप रिवर्सिबल हो जाते हैं। जितनी जल्दी आप उन चीज़ों के लिए मेडिकेट करते हो, तो उतनी जल्दी आप ठीक हो जाते हो। तो सर इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी है। सर एक आखिरी सवाल, काफ़ी टाइम ले लिया है आपका। लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। आमतौर पर लोग देखते हैं कि खाँसी हुई तो चेस्ट ऑन कोल्ड ले ली, सीना रेस्ट ले ली या कोई भी दवाई ले ली। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं और घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपनाते हैं। कितना हानिकारक है, हमारे दर्शकों को बताइए? देखो इन चीज़ों में आप मेन चीज़ क्या कर रहे हो, ठीक है? आप रिलीफ़ की तरफ जा रहे हो, ठीक है? आप क्यूरेटिव एस्पेक्ट की जा ही नहीं रहे हो, ठीक है? आप अपने डिज़ीज़ डायग्नोसिस एस्पेक्ट इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? आपको तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपको हो क्यों रहा है, ठीक है? आप चलो ठीक है, आपको किसी भी रीज़न से आपको खाँसी हो रही हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला कि आपको खाँसी क्यों हो रही है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि ये सब चीज़ें मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन मतलब आप जितना करोगे, आप अपनी बीमारी को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? आप अपने सिम्पटम्स छुपा रहे हो। ठीक है? अल्टीमेटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस चीज़ की बीमारी है। तो ऐसे-ऐसे मेरे केसेस हमने देखे हैं जो कफ़ को इग्नोर करके, ठीक है? चेस्ट पेन को इग्नोर करके या समझ लो किसी को बुखार इग्नोर करके, ऐसे सिचुएशन में बनी होती है जहाँ पर से आप चीज़ें बहुत पहले आपको समझ लो एक आराम से जो कंट्रोल कर सकते हैं, जो रिवर्ट हो सकते हैं, जो आपसे एकदम से नॉर्मल हो सकती है, वो सब चीज़ें ऐसी सिचुएशन बनी होती है जहाँ से आप ऑपरेशन की स्थिति में पहुँच जाते हैं आप, ठीक है? आप मतलब मान लो किसी को अगर छाती में पानी है, वो पेशेंट भी एक खाँसी के साथ ही स्टार्ट करेगा। जो वो स्टार्ट करेगा उसको खाँसी होता है या कभी-कभार छाती में दर्द होती है, वो किसी भी सिम्पटम से हो सकता है। लेकिन वो उसी को इग्नोर करके मान लो आपके पास जब आते हैं तो पूरा पस बन गया, आप उस पेशेंट को क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ़ ऑपरेशन के बगैर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये वैसे सिचुएशन होता है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खाँसी क्यों हो रही है, ठीक है? वन्स यू आर डायग्नोज़्ड तो फिर चीज़ें आप सेल्फ मेडिकेट करो या आपको अपने मतलब डिज़ीज़ रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज़ हैं या किसी आपने हेल्थ केयर वाले से या किसी डॉक्टर से डिस्कस करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी आपकी चीज़ें। तो ये थे हमारे साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमीम, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि खांसी होती है, बुखार होती है तो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। ये नहीं ध्यान देते कि वो बीमारी किस रीज़न की वजह से हो रही है, उसकी जड़ तक नहीं पहुँच पाते। तो डॉक्टर साहब का यही कहना था कि पहले उसकी जड़ तक पहुँचे, फिर उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें। पंजाब केसरी के लिए राजौरी से मैं शिवम बख्शी।